हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये हमारा कंटिन्यू था। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट किया था। अब हम एक्सरसाइज 9.4 करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई द बायनोमियल्स। दो बायनोमियल्स दिए हैं, हमें उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले में है 2x + 5 एंड 4x - 3। 2x + 5 एंड 4x - 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या करेंगे, 2x + 5 मल्टीप्लाई बाय 4x - 3, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो कैसे करेंगे, देखो बारी बारी से। पहले हम 2x का इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हम 5 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो स्टेप वाइज कैसे करेंगे, पहले 2x और 4x का मल्टीप्लिकेशन, फिर बीच में लिखो प्लस। बीच में क्या करोगे, हमेशा याद रखो बीच में प्लस लिखो, और यहाँ पे ये जो प्लस माइनस वोटेवर द साइन है ना, उसे साथ में ले। क्या करेंगे, देखो पहले 2x का इन दोनों के साथ बारी बारी से मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हमने 2x का 4x के साथ तो लिख दिया, अब हम लिखेंगे 2x का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ। तो बीच में पहले प्लस रखो, ठीक है। तो ये 2x और ये 3 के साथ है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो उसे साथ में ले, पॉजिटिव है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट अगर नेगेटिव है तो उसे साथ में ले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 2x का चलो बारी बारी से दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम 5 का बारी बारी से दोनों के साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे 2x का किया था वैसे ही 5 का। बीच में क्या है, प्लस, तो वो प्लस, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 4x के साथ। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4x। फिर मैंने क्या बोला था, बीच में क्या लिखेंगे, प्लस, ठीक है। अब ये 5 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ आएगा, -3 के साथ, ठीक है। अगर माइनस है देन उसे साथ में लिखो, ठीक है। चलो अब हम जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे ही 2 4 8 और x मल्टीप्लाई बाय x, मतलब कि x की पावर 1 + 1 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। तो उसे ब्रैकेट में लिखो, अगर नेगेटिव है तो उसे ब्रैकेट में लिखो। 2 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना होता है, -6, ठीक है। और ये x तो एक ही बार है, देन एज इट इज। नाउ प्लस 4 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लिकेशन 4x के साथ। तो 5 4 20 और ये x एज इट इज। बीच में क्या है, प्लस, और ये 5 का मल्टीप्लिकेशन -3 के साथ। तो क्या आएगा, -15, ठीक है ना। ये 8x², ये प्लस माइनस -6x, ये प्लस 20x और ये प्लस माइनस -15, क्लियर, ठीक है। ये 8x फिर अकेला है, ये 6x है 20x। देखो दोनों में x है, मतलब कि दोनों लाइक टर्म्स है। हम लाइक टर्म का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, ठीक है। तो x वाला अकेला था तो उसे एज इट इज लिख दिया, पर ये x वाले दो टर्म है, देखो तो ये x पीछे तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। पर ये -6 + 20 कितना आता है, +14, तो आगे लिख दो +14, ठीक है। ये पीछे था -15 एज इट इज। आया समझ में, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 2 बायनोमियल्स, क्लियर, लिख लो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, डन। नाउ क्वेश्चन 1 का सेकेंड करेंगे। क्या है, y - 8 एंड 3y - 4, y - 8 एंड 3y - 4। सेम, पहले y का 3y एंड -4 के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर -8 का 3y एंड -4 के साथ मल्टीप्लिकेशन। मैंने बोला था नेगेटिव हो तो साथ में लेना है। तो पहले क्या करेंगे, y - 8 मल्टीप्लाई बाय 3y - 4। तो पहले y का बारी बारी से इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन। पहले y का मल्टीप्लिकेशन 3y के साथ, बीच में प्लस, y का मल्टीप्लिकेशन -4 के साथ, ठीक है। फिर बीच में प्लस, फिर मैंने क्या बोला था, माइनस साइन साथ में लेनी है। तो ये -8 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, पहले 3y के साथ, प्लस
माइनस 8 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ? -4 के साथ करेंगे ऐसा, ठीक है ना। ये यहाँ पे कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है तो 1, तो 1 3 जार 3, फिर 5y की पावर क्या आएगी? 1 + 1 2 प्लस -4 × y मतलब -4y, ठीक है। ये प्लस इंटू ब्रैकेट 8 3 जार 24, बट -8 है तो -24, और ये y एज इट इज प्लस -8 × -4, तो ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस, और 8 4 जार 32, ठीक है, इज इक्वल टू 3y² एज इट इज, ये प्लस माइनस -4y, यहाँ पे भी प्लस माइनस -24y, और यहाँ पे तो प्लस 32, ठीक है। तो ये 3y², तो ये -4 -24, ये y दोनों लाइक टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स का एडिशन, तो -4 -24 -28, और पीछे y एज इट इज, और ये प्लस 32। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू बाइनोमियल। क्लियर? लिख लो। नाउ नंबर 3, -2.5L minus 0.5M, 2.5L minus 0.5M and 2.5L plus 0.5M, ठीक है। तो पहले हम इसे कैसे लिखेंगे? देखो 2.5L मतलब कि मैं 25/10L लिख सकती हूँ, ठीक है, माइनस 0.5M मतलब 5/10M मल्टीप्लाई बाय 2.5 मतलब 25/10L प्लस 5/10M हो सकता है, ठीक है ना। बारी बारी से मल्टीप्लीकेशन 25/10L मल्टीप्लाई बाय 25/10L मल्टीप्लाई बाय 25/10L, ठीक है। फिर बीच में प्लस 25/10L के साथ अब किसका मल्टीप्लीकेशन आएगा? 5/10L, 25/10L मल्टीप्लाई बाय 5/10L, ठीक है। फिर बीच में प्लस, ये नेगेटिव है तो साथ में ले लो, -5/10M, उसके साथ किसका मल्टीप्लीकेशन पहले आएगा? 25/10L का, फिर से प्लस, तो ये -5/10M, इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ आएगा? 5/10M। क्लियर? ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो तो कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर के साथ। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 625, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, L मल्टीप्लाई बाय L की पावर 1 + 1 2 प्लस 25 5s are 125 and 10 10s are 100, L मल्टीप्लाई बाय L मतलब कि L, ठीक है। फिर प्लस, यहाँ पे नेगेटिव है तो ब्रैकेट लिख रही हूँ मैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 25 -125, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, और ये M इंटू L मतलब कि L, क्लियर। प्लस 5 इंटू 5 25, आगे माइनस है तो -25, और ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, और M मल्टीप्लाई बाय M तो M की पावर 1 + 1 मतलब 2, क्लियर, ठीक है ना। अब 625/100 मतलब 6.25 L², ठीक है। इसका ब्रैकेट ओपन करें तो ये प्लस 125/100 मतलब 1.25 LM, ये प्लस माइनस माइनस 125/100 मतलब 1.25 LM, ये प्लस माइनस माइनस 25/100 मतलब 0.25 M² होगा, ठीक है। ये प्लस 1.25 LM एंड माइनस 1.25 LM कैंसिल, तो ये क्या आएगा 6.25 L² और माइनस
0.25 m square. This is the answer. Clear? लिख लो. Now fourth one. फोर्थ है a प्लस 3b एंड x प्लस 5. तो वो तो सिंपल ही है, जैसे हमने 1 और 2 किया था वैसे. तो फोर्थ वाला आपको खुद से करना है. ठीक है. अब 5 है 2pq प्लस 3q स्क्वायर, वो करवाती हूँ मैं. ठीक है. 4 आप खुद से कर लेना. 5 में करवाती हूँ 2pq प्लस 3q स्क्वायर एंड 3pq माइनस 2q स्क्वायर. नाउ 2pq का मल्टीप्लीकेशन पहले लिख देते हैं. 2pq प्लस 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3pq माइनस 2q स्क्वायर. पहले 2pq का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ आएगा? 3pq के साथ. 2pq मल्टीप्लाई बाय 3pq बीच में प्लस. अब 2pq को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 2q स्क्वायर के साथ. तो 2pq मल्टीप्लाई बाय माइनस 2q स्क्वायर बीच में प्लस. नाउ 3q स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन 3pq के साथ. 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3pq प्लस. नाउ 3q स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन माइनस 2q स्क्वायर के साथ. 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 2q स्क्वायर. नाउ 2 3 6. p और q दोनों है. यहाँ पे भी pq है, यहाँ पे भी pq है. तो p की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 1 2. और q की भी यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 2 प्लस इनटू ब्रैकेट. ये माइनस 2 है, ये प्लस 2 है. तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 मतलब माइनस 4. p तो एक ही बार है ना. q यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 1 प्लस 2 3 होगा. ठीक है. प्लस ये 3 3 9. p तो एक ही बार है. यहाँ पे q की पावर 2 और यहाँ पे 1, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, तो माइनस 6. q की पावर 2 प्लस 2 4 है. बराबर ना. 6 p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4pq क्यूब. ये प्लस 9pq क्यूब. ये प्लस माइनस माइनस 6q रेज टू 4. बराबर. 6p स्क्वायर q स्क्वायर. ये देखो ये pq क्यूब और यहाँ पे भी pq क्यूब है 2 बार. ठीक है. तो ये माइनस 4 प्लस 9 मतलब प्लस 5pq क्यूब माइनस 6q रेज टू 4. ठीक है. लिख लो. नाउ 6th one. a square plus 3b square and 4 into bracket a square minus 2/3b square. ठीक है. चलो पहले तो ये 4 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये पहला वाला ब्रैकेट 3/4 a square प्लस 3b square पहला बाइनोमियल s बीच में मल्टीप्लाई. अब इस 4 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. तो 4 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर बीच में माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2/3b स्क्वायर. तो पहले 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 2 को साथ. तो 4 2 8/3b स्क्वायर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है ना. ठीक है ना. अब इन दोनों का बाइनरी से जैसे हम करते हैं वैसे 3/4a स्क्वायर का पहले 4a स्क्वायर के साथ 3/4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4a स्क्वायर बीच में
प्लस 3/4 a square मल्टीप्लाई बाय माइनस 8/3 b square, ठीक है। और फिर 3b square एंड 4a square, 3b square एंड 4a square, फिर ये 3b square मल्टीप्लाई बाय माइनस 8/3 b square होगा, ठीक है। अब सेम हो तो कैंसिल कर दो ऊपर नीचे, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो तो कैंसिल होगा ना, तो ये 4 एंड 4 कैंसिल, तो क्या बचा 3 और a स्क्वायर एंड a स्क्वायर, तो a की पावर क्या आएगी 2 + 2 4 प्लस यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पहले तो 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 2 8, अब ये माइनस साइन तो साथ में रहेगा ही, 2 a स्क्वायर एंड b स्क्वायर इनटू यहाँ पे 3 4 12 और a स्क्वायर एंड b स्क्वायर है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये 3 कैंसल, क्या बचा -8 और b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, तो b की पावर 2 + 2 4। नाउ 3a raised to 4 प्लस माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, हाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस लिखना है, हाँ यहाँ पे सॉरी, ठीक है। ये प्लस 12a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस माइनस -8b raised to 4, ठीक है। तो ये 3a raised to 4 एज इट इज, ये a स्क्वायर b स्क्वायर है दोनों लाइक टर्म्स, ठीक है। तो -3 + 12 मतलब +10, पीछे वेरिएबल a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज, और ये -8b raised to 4 डन, लिखिए हो गया ये 6th वन। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, सेम है, देखो फाइंड द प्रोडक्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2। वहां पे बीच में एंड लिखा था इसमें, और वहां पे बीच में एंड दो ब्रैकेट के बीच में कुछ भी साइन ना हो, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, तो जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया वैसे ही क्वेश्चन 2 में सारे मल्टीप्लिकेशन एक के बाद एक हो सकते हैं, साथ में साइन लेके जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 आपको घर से खुद से करना है, पूरा क्वेश्चन 2 पूरा आपको खुद से करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 के जैसा ही है, कॉपी, ठीक है। वहां पे बीच में दो ब्रैकेट के बीच में एंड लिखा था और यहाँ पे दो ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं लिखा है, दैट मींस की मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन 2 है वो कॉपी क्वेश्चन 1 के जैसा ही है, तो वो आपको खुद से करना है। मैं अब आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन 3 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन 3 है सिंप्लीफाई, इसमें पहला है x² -5 x + 5 एंड +25, ठीक है। चलो एक के बाद एक बारी बारी से करेंगे। पहले इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन, तो पहले इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पीछे +25 एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है ना। तो पहला x² मल्टीप्लाई बाय x, बीच में प्लस x² मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय x, बीच में प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय +5, ये पीछे का +25 एज इट इज, उसे पीछे साथ में लिखते जाओ, ठीक है ना। हमें पता है x² मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा, x की पावर 2 + 1 3, बीच में प्लस x² मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 5x², ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस 5x, यहाँ पे भी प्लस माइनस 5 5 25 और ये पीछे का +25 एज इट इज, ठीक है ना। x³ वाला एक ही टर्म है एज इट इज, स्क्वायर वाला भी एक ही टर्म है एज इट इज, x वाला भी एक ही टर्म है एज इट इज, ये +25 -25 कैंसल, तो पीछे कुछ भी लिखने की अब जरूरत नहीं। दिस इज द आंसर, क्लियर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वन। अब सेकेंड,
सेकेंड है ए स्क्वेयर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3 एंड पीछे प्लस 5। ठीक है, सेम हमने जैसे फर्स्ट में किया वैसे इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम, पहले ए स्क्वेयर का मल्टीप्लिकेशन बी क्यूब के साथ, फिर ए स्क्वेयर का मल्टीप्लिकेशन बीच में क्या आएगा प्लस ए स्क्वेयर का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन बी क्यूब के साथ प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, ये पीछे का प्लस 5 एज इट इज। क्लियर? नाउ ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय डी क्यूब, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, देन ए स्क्वेयर बी क्यूब प्लस ये सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, हाँ ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3a स्क्वेयर, 5 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वेयर मतलब 5b स्क्वेयर, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 प्लस 5 पीछे का एज इट इज। ए स्क्वेयर बी क्यूब वाला कोई भी टर्म, ए स्क्वेयर बी क्यूब हो ऐसा कोई टर्म नहीं है, ए स्क्वेयर वाला भी एक ही टर्म है, ये है पर उसके साथ बी क्यूब भी है और यहाँ पे अकेला स्क्वेयर है, देन इट इज एज इट इज। फिर ये 5b स्क्वेयर एज इट इज प्लस 15 प्लस 5 20, ये हो गया सेकेंड वन, लिख लो। नाउ थर्ड वन, t plus s square and t square minus s, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है ना? ठीक है, दो ब्रैकेट दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पहले t मल्टीप्लाई बाय t स्क्वेयर फिर प्लस t मल्टीप्लाई बाय माइनस s प्लस s स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय t स्क्वेयर एंड प्लस s स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय माइनस s आएगा। ठीक है, नाउ t मल्टीप्लाई बाय t स्क्वेयर, तो t की पावर क्या आएगा 1 प्लस 2 3 प्लस ये प्लस माइनस माइनस आएगा ना, प्लस माइनस माइनस एंड t मल्टीप्लाई बाय s मतलब ts। ठीक है, प्लस s स्क्वेयर इंटू t स्क्वेयर मतलब t स्क्वेयर s स्क्वेयर। ठीक है, नाउ ये प्लस माइनस माइनस s की पावर 2 प्लस 1 3, दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे t क्यूब है, यहाँ पे ts है, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है और यहाँ पे s का क्यूब है, तो किसी का भी एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। क्लियर? ये हो गया थर्ड वन। नाउ फोर्थ, फोर्थ है a प्लस बी, सो अब ये 3 हो गया, रफ करके ऊपर से ही लेती हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, 3 हो गया, अब हम करेंगे फोर्थ वन। a प्लस बी इंटू सी माइनस बी प्लस a माइनस बी इंटू सी प्लस बी प्लस 2 इंटू ac प्लस b। ठीक है, अलग अलग 3 टर्म है, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 अलग अलग टर्म्स है। ठीक है, तो पहले a के साथ c का, ये बीच में प्लस है, देन प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, a और c का मल्टीप्लिकेशन प्लस a और माइनस b का मल्टीप्लिकेशन प्लस b और c का मल्टीप्लिकेशन प्लस b और माइनस b का मल्टीप्लिकेशन। यहां से टर्म अलग हो रही है ना, तो उसे एक ब्रैकेट में लिखो। ये एक टर्म है, बीच में प्लस था, तो एक टर्म है उसे ब्रैकेट में लिखो, प्लस करके बीच में प्लस है तो प्लस करके ये दूसरा टर्म a के साथ c का मल्टीप्लिकेशन प्लस a के साथ b का प्लस माइनस b के साथ c
प्लस माइनस बी के साथ बी, इसे भी ब्रैकेट करके खत्म कर दो, प्लस ए 2 बारी बारी से AC और BD के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, 2AC प्लस 2BD, 2 को मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2AC प्लस 2BD। नाउ सॉरी ए और सी का मल्टीप्लीकेशन AC प्लस माइनस माइनस ए और डी का मल्टीप्लीकेशन AB प्लस बी और सी का BC, और ये प्लस माइनस माइनस बी और डी का मल्टीप्लीकेशन BD, बीच में क्या था प्लस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में ही लिखो, फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे बाद में, ठीक है। ए और सी का मल्टीप्लीकेशन AC, ए और डी का मल्टीप्लीकेशन AD प्लस माइनस माइनस बी और सी का मल्टीप्लीकेशन BC, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस बी और डी का मल्टीप्लीकेशन BD प्लस ये 2AC प्लस 2BD, ठीक है। अब सारे ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन देखते जाएंगे, ठीक है। पहली है AC, फिर माइनस AD, फिर प्लस BC, फिर माइनस BD, अब साइन देखते जाएंगे। AC के सामने कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस 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 AC, यहाँ पे प्लस 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 AD, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस BC, ये प्लस माइनस माइनस BD। ब्रैकेट ओपन करना तो सबको आता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस 2AC और प्लस 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 2BD, ठीक है। अब सेम लाइक टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो, लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले लाइक टर्म्स कलेक्ट करें, ये रही AC, फिर AC AC AC, ये रहा AC, फिर AC वाला टर्म कहाँ गया, ये रहा 2AC। चलो ये सारे AC वाले टर्म्स हो गए। अब क्या है, AD वाले टर्म्स कलेक्ट करो, तो माइनस AD, फिर दूसरा कोई AD वाला टर्म ये रहा प्लस AD, फिर AD नहीं है, चलो AD वाले टर्म्स हो गए। फिर आ जाओ BC पे, तो क्या है प्लस BC, चलो प्लस BC हो गया, BC वाला ये रहा माइनस BC, चलो BC वाले दोनों टर्म आ गए, ठीक है। चलो फिर आता है BD, तो ये माइनस BD, फिर BD वाला ये रहा माइनस BD, फिर ये रहा प्लस 2BD, ठीक है। तो ये हो गए सारे BD वाले टर्म्स, ये सारे AC वाले, ये AD वाले, ये BC वाले और ये BD वाले। चलो तो AC प्लस AC 2AC, 2AC प्लस 2AC 4AC, क्लियर। ना माइनस AD प्लस AD 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही प्लस BC माइनस BC 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे माइनस BD मतलब माइनस 2BD और माइनस 2BD प्लस 2BD मतलब 0, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या आया 4AC, डन, लिख लो। चलो तो आज हम ये 4th तक रखते हैं, क्वेश्चन 3 का 4 तक रखते हैं, क्वेश्चन 3 का 5 से हमारा बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है।